तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी 12th केमिस्ट्री का सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं पी ब्लॉक की, मतलब पी ब्लॉक के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस की। तो बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है बच्चों। ये हमें आसानी से याद नहीं होती है, और अगर याद हो भी जाती है तो बेटा हम बहुत जल्दी से इनको भूल भी जाते हैं। तो आज हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन में जो होने वाली रिएक्शंस होती है बेटा, उनको याद करने का, उनके प्रोडक्ट को निकालने का एक तरीका निकालने जा रहे हैं, एक तरीका सीखने जा रहे हैं, ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो आज की क्लास के बाद में कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, स्पेशली मैं आप आज की क्लास का टॉपिक बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक की बात करूंगा। पी ब्लॉक के जितने भी हैलाइड्स होंगे, चाहे 15 ग्रुप का, 16 ग्रुप का, 17, 18, सभी ग्रुप के जो हैलाइड्स होंगे बच्चों, उनका हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप निकाल दोगे। लेकिन मेरी इस क्लास को अंत तक देखना बेटा, और हर एक पॉइंट को, हर एक कंटेंट को कॉपी पे अच्छे से नोट करना है, और उनको साथ साथ में आपको याद भी करना है। अगर आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखना चाह रहे हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में माहिर होना चाह रहे हैं, इनके प्रोडक्ट को बिना याद किए आप लोग जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को निकालते हैं, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए। तो बच्चों तैयार हो जाइए एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए, जिसमें हम जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो बेटा हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है बेटा ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, जिसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इनटू वाटर। अरे वाटर के अंदर किसी कंपाउंड, जैसे मान लिया कोई बीकर है, उसके अंदर कोई कंपाउंड मिलाएंगे, उस बीकर में पानी मिला हुआ है, उस बीकर में पानी मिला हुआ है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, उस बीकर में जब पानी में अगर कोई कंपाउंड मिलाते तो दैट कंपाउंड बिकम ब्रेक, और कंपाउंड की ब्रेकिंग को वाटर के अंदर ही बोलते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं उनको। जब वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाता है, वो कंपाउंड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, टूट जाता है और हमारा प्रोडक्ट बना लेता है, उसी को बोलते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। लेकिन अगर यही फिनोमिनॉन ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इन लिक्विड, किसी अदर लिक्विड में एक्सेप्ट वाटर रिएक्शन करता है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हमें तो केवल बात किसे करनी है बेटा? हाइड्रोलिसिस से बात करनी है, हाइड्रोलिसिस से बात करनी है। गॉट इट? तो हम लोग हाइड्रोलिसिस शुरू करने जा रहे हैं बेटा। बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, दिमाग खोल के सुनना है, और एक एक बात को आप कॉपी पे नोट करते रहना बेटा, मेरी बात को। राइट? और इस इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर सीखना है तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए बेटा। हर एक रिएक्शन को बहुत आसानी से आप खुद ही करेंगे, अपने आप ही करेंगे बेटा इनको। लेकिन उसके अंदर कुछ फंडामेंटल ट्रिक्स आपको सिखानी है, जिसको आपको यहां पर देखना है। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, हाइड्रोलिसिस को बेटा एक और टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होगा बेटा, इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जब भी कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, जो वाटर होता है बेटा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता। बात को ध्यान से सीखना भाई इसको, ये तो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मानो बेसिक है इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखने का। एंड जिस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एंड कंपाउंड एक्ट एज, कैसे करेगा बेटा? एक्ट एज
इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेटा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो वाटर न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा और जो कंपाउंड जिसमें घोल रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो होता है, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बस इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, आपस में कंबाइंड हो जाएगा, हो जाएगी रिएक्शन। अब कैसे होगा वो चीज सीखेंगे, बहुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। बस बात को ध्यान सुनते रहना बेटा। मान लिया यहां पर मैंने कोई XYZ कोई भी P ब्लॉक का कोई हैलाइड ले लिया है, उसको मैंने वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं, वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं बेटा। ये जो XYZ है, ये XYZ बेटा, और ये वाटर जो है, वाटर मैंने क्या बोला, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये XYZ जो P ब्लॉक का हैलाइड है वो कैसे बिहेव करेगा बच्चों, वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बच्चों, इसको एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को जब एक्सेप्ट करेगा तो उनको रखने वाला भी तो ऑर्बिटल चाहिए। तो याद रखना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा कौन, P ब्लॉक का हैलाइड, दैट शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेगा, दिखाएगा। सही है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना बेटा, इन्हीं बातों से मैं सारी रिएक्शन को एकदम सॉल्व कर पाऊंगा, और ये खुद आप करेंगे बेटा। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं, अभी सारी रिएक्शंस को दिखाने वाला हूं। कैसे, जरा सुनो बात को बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। किसके अंदर कर दिया बेटा, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया मैंने, वाटर के अंदर घोल दिया इसको। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता था भाई वाटर के साथ रिएक्शन करना। अब बात सुनो बेटा, वाटर जो होगा यहां पर बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, मैंने Nu- मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये PCl3 में, बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, PCl3 में एक फॉस्फोरस और एक क्लोरीन है। अब मुझे देखना कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। तो बेटा फॉस्फोरस और क्लोरीन में से फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये फॉस्फोरस क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। मैं इसके पास में E+ लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के पास में क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, तभी वो वाटर के साथ में रिएक्शन कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके पास में, फॉस्फोरस के पास में क्या वेकेंट ऑर्बिटल है। चेक कर सकते हैं आप लोग, मैंने चेक कर सकते हैं बेटा। कैसे चेक कर सकते हैं कि फॉस्फोरस का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करता हूं कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई कंफ्यूजन आए तो उस एटम का, जिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कर लिया करो कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो क्या करूं मैं यहां पर, आप सभी को आता है बेटा 1s2, 2s2, इसके बाद में 2p6, इसके बाद में बच्चों 3s2, 3p3, और देखो 3d है, थर्ड सेल में d ऑर्बिटल खाली है, देखो d ऑर्बिटल खाली है। तो इसके पास में क्या होगा मेरे बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। बहुत ही शानदार रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा। और सारी रिएक्शंस को मैंने 1 बाय 1 करके सारी रिएक्शन कराऊंगा आगे भी, ठीक है। P ब्लॉक में अब कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं बचेगी जो आपको ना आती हो। बस मेरे लेक्चर को अंत तक देखते रहना भाई, और उनको बढ़िया से कॉपी पे नोट करते रहना, जिसको रिवाइज भी करते रहना है आपको। तो मैं क्या बोला बेटा, अब बात सुनो, अब बात सुनो, अभी बात यहां पर सुंदर आने वाली है, बहुत ही शानदार बात आने वाली है कि फॉस्फोरस पर जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल था
तो बेटा इसका मुझे लिखना प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लिखना बड़ा ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है उसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इस कंपाउंड में, हैलाइड में। तो क्या लिखा बेटा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 3, निकाल लीजिएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है PCl3 में। तो ये फास्फोरस जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मैं सीधा ही लिख दूंगा इसको, प्रोडक्ट मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा प्रोडक्ट याद कर लूंगा अपने आप, और अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या क्या बेटा, इस कंपाउंड का जो फास्फोरस जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो वाटर के साथ रिएक्शन के डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा उसके ऑक्सी एसिड में। किसमें हो जाएगा बेटा, किसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही होगी जितना कि इस कंपाउंड में थी। तो फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा H3PO3 फास्फोरस एसिड। और प्लस क्या बच गया, 3 Cl है जो 3 हाइड्रोजन से वाटर की रिएक्शन करेगा। बैलेंस आप कर सकते हैं बाद में, लेकिन बैलेंस करने की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, बस आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। तो 3HCl देखिएगा, प्रोडक्ट लिख दिया मैंने यहां पर। तो PCl3 को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट का बन जाएगा ऑक्सी एसिड, और +Cl जो है वो H के साथ में करके बन जाएगा HCl। अब मैं किसी भी इसका नहीं, किसी का भी रिएक्शन कराएंगे बेटा। मैंने लिख दिया क्या, PCl5 को मैंने क्या कर दिया बेटा, वाटर के साथ में रिएक्शन कर दिया है। सोचिए वाटर क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, और फास्फोरस में PCl5 में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है आपको, फास्फोरस, और इसमें PCl5 में फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई ये P हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, और फास्फोरस के पास में देखो वेकेंट डी ऑर्बिटल लिखा ही मैंने पहले। तो ये फास्फोरस PCl5 का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड, जिसको बोलते हैं H3PO4 प्लस करके बेटा 5 Cl है तो 5HCl बना दीजिए, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। इसका नाम हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और इसका एसिड का नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया बेटा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ये लो, ये लो। मैं इसकी इस हैलाइड की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी हैलाइड की बात कर रहा हूं बेटा। पी ब्लॉक के सारे हैलाइड मैंने खत्म कर दिए। अब यहां पर मैं दिखाऊंगा 1 बाय 1, जहां एक्सेप्शनल केस आएगा वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर ये चीज होगा। जैसे अगला देखिएगा बेटा, मैं यहां पर नाइट्रोजन का कोई हैलाइड ले लिया, NCl3 प्लस वाटर में घोल देना चाह रहा हूं इसको, मतलब वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से। ये तो बेटा वाटर क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, ये लो। लेकिन नाइट्रोजन में और Cl में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो ढूंढना जरूरी है, और उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोलिसिस करेगा। जो P ब्लॉक के एलिमेंट का जो हैलाइड है बेटा, P ब्लॉक के एलिमेंट का जो हैलाइड है उसका वो P ब्लॉक के एलिमेंट का हैलाइड होगा, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढो, और उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है वो चेक करो। तो देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ये आप जानते ही हैं। तो बेटा ये तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो गया, तो मुझे क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब चेक करो कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है क्लोरीन के पास। तो इसके पास बेटा वेकेंट ऑर्बिटल भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वेकेंट ऑर्बिटल है। चेक कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया करो। तो यहां पर क्या बन गया, NCl3 में Cl तो प्लस। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, यहां पर +1 है। भाई सीधी बात है, यहां पर क्लोरीन तो -1 या +1 होगा, तो यहां पर +1 आ गया। हालांकि 3 क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन पर +1 होगा। तो अब क्या काम करना बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, जिसका नाम होता है बेटा HOCl,
क्लोरीन का ऑक्सी एसिड आपने पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक के अंदर, और जिसने नहीं पढ़ा है बेटा वो मेरे पहले वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने ऑक्सी एसिड के ऊपर बात की हुई है, ऑक्सी एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, राइट। तो इस क्लोरीन का वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हो गया ऑक्सी एसिड, ये हो गया, प्लस नाइट्रोजन H से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, NH3 अमोनिया बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं ऑक्सी एसिड को, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम हो गया बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोल दिया बेटा मैंने हाइपोक्लोरस एसिड। NF3 का मैं अगर हाइड्रोलिसिस करके देखता हूं तो देखते हैं हम लोग क्या बन सकता है इसमें, NCl, किसका, NCl3 का, NCl3 का मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन अगर मैं NF3 को मैं हाइड्रोलाइज करा रहा हूं तो जरा ध्यान से सुनना भाई, कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया बस उसी के बेस पर सारे रिएक्शन कर जाओगे, कुछ रिएक्शन को छोड़कर। तो ये वाटर तो न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चे, ठीक है। चलो अब इसमें NF3 के अंदर बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब कम वाला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। लेकिन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास में कोई ऑर्बिटल खाली है क्या, बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन के पास में कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। अरे चेक कर लीजिए आप लोग, अगर ऐसा दिक्कत हो रही है तो देखो, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो को 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अरे सेकंड सेल के अंदर 2d छोड़ना होता है, सेकंड सेल में 2d नहीं होता, इसका मतलब कोई भी खाली d ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां पर जब नो वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल के पास में, तो क्या होगा बेटा, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा NF3 में। तो चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगा, किसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस उस हैलाइड के अंदर होगा जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास में वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हो, वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हो बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोलिसिस करेगा वो, और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बेटा, उसका उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा। 16 ग्रुप एलिमेंट में क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने सल्फर SF4 को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, दूसरा मैंने क्या कर दिया बेटा, SF6 को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं। सल्फर का तो हैलाइड है ये, अब सल्फर का हैलाइड है, देखो यहां पर वाटर क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा यहां पर क्या होगा, सल्फर प्लस में है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं क्या बना दूंगा, ऑक्सी एसिड बना दूंगा सीधा। क्या बन जाएगा ऑक्सी एसिड इसका, सल्फर का H2SO3 +4HF, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा सल्फ्यूरस एसिड। देख लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 ही है भाई, उसी का ऑक्सी एसिड बना लेना है, वो ऑक्सी एसिड आपको पता है, सबको जानते हैं ऑक्सी एसिड। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर सल्फर SF6 है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वाटर, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा, यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +6 का हमें ऑक्सी एसिड बनाना चाहिए, तो क्या बन जाएगा बेटा, +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4, लेकिन नहीं बनेगा, एक्सेप्शनल, नहीं बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, सुनो ध्यान से बेटा, इसका रीजन है, इसका रीजन है क्योंकि SF4 जो होता है इट इज केमिकली इनर्ट होता है। क्यों भाई, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ फ्लोरीन।
मतलब क्या होगा बेटा, मतलब सोचने वाली बात देखो यहाँ पर सल्फर का साइज छोटा है, सल्फर का साइज छोटा है, सल्फर का साइज मान लिया छोटा, और फ्लोरीन क्या लगे हुए हैं, 6 फ्लोरीन इसके सराउंडिंग में देखो इस टाइप से लगे हुए हैं, 6 फ्लोरीन इसके सराउंडिंग में लगे हुए हैं। समझे बात को, बात समझे बेटा। अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा दूं मैं आपको, थोड़ा सा और बड़ा बिगर बना दूं, ये सल्फर है, इसमें फ्लोरीन लगे हुए हैं इसके सराउंडिंग में, देखो ये सराउंडिंग में लगे हुए हैं। तो फ्लोरीन जब इसके सराउंडिंग में लगे हुए हैं तो बेटा इस सल्फर को फ्लोरीन चारों तरफ से क्या कर लेंगे बेटा, कवर कर लेंगे। तो एक आयनिक स्फीयर बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर बना लेगा, जिसके ऊपर आने वाला जो वाटर है न्यूक्लियोफाइल, इससे सल्फर से अटैच हो ही नहीं पाएगा। तो इससे अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल उस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। हालांकि सल्फर के पास में डी ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, फ्लोरीन जो होता है उस सराउंडिंग में लगे होते हैं, जिसमें क्या करता है वो रिपल्सन लगाता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को यहां तक नहीं आने देता है इसके रिएक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, नहीं होगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो केमिकल इलेक्ट बोल दिया। लेकिन इसके नीचे जाने पर क्या होगा बेटा, जैसे मैंने आपका SeF6 सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड है, इसको मैंने वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करा दिया, तो सेलेनियम का साइज सल्फर से नीचे बढ़ गया, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो सेलेनियम का, टेलुरियम का साइज, सल्फर से नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ग्रुप में, उनका साइज क्या होगा, बिगर ही होगा। तो बेटा इसका साइज बिगर है, तो इसका मतलब फ्लोरीन उसकी सरफेस पर दूर दूर होंगे, तो रिपल्सन कम लगाएंगे तो वाटर आसानी से अटैच हो सकता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका H2SeO4 प्लस करके 6HF। ऐसे क्या बोला टेल्यूरियम बेटा, TeF6 प्लस करके वाटर, ऐसे ही रिएक्शन करा सकता हूं मैं यहां पर, ये भी बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा HeTeO4 प्लस करके 6HF। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, बिल्कुल भी रिएक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कैसे भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी भी टाइप की रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग। देख लीजिए सामने लिखा हुआ बेटा आपके सामने, राइट। अब मैं क्या काम कर लेता हूं, अब मैं 17th ग्रुप एलिमेंट के हेलोजन की बात कर लेता हूं, हेलाइड्स की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा, 17th ग्रुप में ICl, अरे ये इंटर हेलोजन है बेटा, ICl3, ICl5 और लास्ट में क्या होगा बेटा ICl7। इन सब को मैं हाइड्रोलाइज करा रहा हूं, मतलब वाटर से करा रहा हूं रिएक्शन। ये वाटर से देखो रिएक्शन कराया, इसको मैंने क्या कराया बेटा, वाटर से रिएक्शन कराया, ये लो, प्लस करके वाटर से रिएक्शन कराया, ये लो। तो हेलाइड से रिएक्शन मुझे करनी आ गई। अब तो कैसे आगे करनी आ गई बेटा, ये ICl है, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो आयोडीन है, आयोडीन है जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। और मैंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके पास में, सबके पास में खाली ऑर्बिटल पड़े भी होंगे, आयोडीन के पास में तो खाली ऑर्बिटल पड़े होंगे, तो इसका मतलब खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वाटर से करके उसका क्या बना देगा, ऑक्सी एसिड बनाएगा, जिसको बोलते हैं HOI प्लस करके बेटा HCl, राइट। हाइपो आयोडस एसिड बोलते हैं इसको। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसमें क्या होगा बेटा, ये इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा HiO2 प्लस करके क्या बनेगा बेटा 3HCl। यहां पर क्या होगा बेटा, इसमें आयोडीन क्या होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयोडीन का +5 का ऑक्सी एसिड बन जाएगा, इसको बोलते हैं HiO3 प्लस करके 5HCl। देख लो आप, क्लियरली देख लो बेटा, यहां पर +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 में है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या करेगा बेटा, ये इसका ऑक्सी एसिड बन जाएगा, इसको बोलते हैं IO4 प्लस 7HCl, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड और हाइपो आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इन हैलाइड का मैंने देखो ऑक्सी एसिड बना दिया, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का ही मैंने ऑक्सीडेशन बनाया यहाँ पर।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आने वाली है किसमें? 18th ग्रुप में। अब इस बात को थोड़ा ध्यान देना बेटा। 18th ग्रुप में क्या होगा बेटा? हेलोजन के कंपाउंड मिलते हैं। हेलोजन के क्या बनते हैं बेटा? कंपाउंड बनते हैं। ये बात आपको ध्यान से सुनना है। हेलोजन के कंपाउंड मिलते हैं बेटा, और हेलोजन के कंपाउंड जब मिलेंगे तो क्या होगा इसमें? हेलोजन कंपाउंड में, हेलोजन कंपाउंड बेटा स्पेशली इसके अंदर रिएक्शन होंगी, और क्या होगी बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? देखो, XeO4, Xe यहां पर लिखना F2, दूसरा क्या होगा? XeF4, XeF6 को सबको मैंने वाटर से रिएक्शन करा दिया, प्लस करके वाटर से रिएक्शन कराया बेटा, प्लस करके वाटर से रिएक्शन कराया। गॉट इट? बात समझे बेटा ध्यान से? अब सुनो ध्यान से, आगे देखो। अब क्या काम करा दूं बेटा मैं यहां पर? इसमें हमने इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग? एसिड कर देंगे। लेकिन एक बात प्रॉब्लम है यहां पर इसमें बेटा, इन जेनॉन के हैलाइड के साथ में जेनॉन के कोई ऑक्सी एसिड नहीं होते, क्योंकि हमने अब तक क्या देखा था कि सबके ऑक्सी एसिड बना दिए थे मैंने यहाँ पर, उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट के। लेकिन यहाँ पर जेनॉन के कोई ऑक्सी एसिड नहीं होते। इसका मतलब इसके अंदर ऐसी आसानी से रिएक्शन तो होने वाली है नहीं। इसकी रिएक्शन बड़ी शानदार है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना। हेलो नोबल गैस में जेनॉन के हैलाइड की हाइड्रोलिसिस। तो बेटा क्या काम करना है? इसका XeF2 का हो जाएगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन, और इसका बेटा स्टेप बाय रिएक्शन होगी। मतलब एक F निकलेगा, एक वाटर जुड़ेगा, दूसरा F निकलेगा, दूसरा H2, तो F निकलेगा, वाटर जुड़ेगा, F निकलेगा, वाटर जुड़ेगा। इस टाइप से रिएक्शन होंगी इनके अंदर। तो इस XeF2 में क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसमें क्या होगी बेटा? स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी। तो मैं सीधा लिख देता हूं प्रोडक्ट, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज के लिए। तो क्या लिखा बेटा? Xe रिडक्शन होगा, Xe का मतलब फ्लोरीन निकल गया, प्लस HF प्लस O2, HeF2 से F2 निकल गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। सेकेंड देखो, मैं यहां पर इसका लास्ट बताता हूं। मैं यहां पर XeF6 को अगर मैं क्या करूंगा बेटा? इसको वाटर से हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? XeO3 प्लस करके HF बन जाएगा। देख लो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर सुनो, जब HeF2 बनेगा तो देखो Xe बन जाएगा बेटा, प्लस XeO3 बनेगा, प्लस करके क्या बन जाएगा बेटा? O2 बनेगा। तो ये इसकी रिएक्शन ध्यान रखना। इसमें कुछ स्पेशल रिएक्शन है किसके अंदर? जेनॉन के हैलाइड की रिएक्शन। बस यहां पर आपको ध्यान रखना, बाकी कोई भी सभी कॉन्सेप्ट में, सभी हैलाइड में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, जो आपको दिख रहा है। समझे बात को बेटा? बात यहां तक आपको क्लियर हुई? तो यही बात आपको ध्यान रखना बच्चे। मैंने हैलाइड के जितने भी पी ब्लॉक के हैलाइड है उनके हाइड्रोलिसिस कर दिया, उनसे आपको प्रोडक्ट आपके सामने आ गया। राइट? मतलब हमने नाइट्रोजन, हमने क्या किया बेटा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस, इनके सभी के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब ये करोगे कि भाई पी ब्लॉक के और 13 और 14 ग्रुप बचे, उनके भी हाइड्रोलिसिस क्या ऐसे होंगे? बिल्कुल होंगे ऐसे ही। ये तो हर कॉन्सेप्ट पर, हर ग्रुप पर ऐसे अप्लाई होगा। मैं उसको भी दिखा देता हूं बेटा, अगर आप देखना चाहें तो वो देखिए आप लोग कि मैं 13, हालांकि ये पी ब्लॉक के दोनों ग्रुप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए इसी कॉन्सेप्ट से। तो मैंने क्या बोला बेटा? अगर मैं BCl3 को हाइड्रोलिसिस कर दूं, देखो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली है, वाटर के साथ में लिख दूं यहां पर। तो वाटर क्या बेटा? यहां पर वाटर हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। क्या है वाटर? ये न्यूक्लियोफाइल है। और इसमें क्या होगा? इसमें बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेटा? बोरॉन। बोरॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्लस बोरॉन के पास में बेटा वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इसके पास में क्या होगा बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल भी है, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, वेकेंट ऑर्बिटल भी है बेटा।
तो क्या काम करेगा, जब वेकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो बोरॉन का ऑक्सीजन बन जाएगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का जिसको बोलते हैं हम लोग H3BO3 प्लस करके 3HCl, इसी का नाम होता है बच्चों बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोरिक एसिड बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोरिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं कार्बन CCl4 को मैं वाटर के साथ में कर दूं रिएक्शन, बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब ये सारी रिएक्शन आपको आगे होगी। अब तो सब, कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं बची जिसको आपको ना आए, सारी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, और एक रिएक्शन आप बहुत तरीके से, लॉजिक तरीके से मैंने आपको बताई है। तो यहां पर क्या हुआ, ये बेटा वाटर का आपका न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भाई, कार्बन ही दिख रहा, क्लोरीन की तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +4 हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, लेकिन कार्बन के पास में क्या बेटा, नो वेकेंट ऑर्बिटल, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बात को ध्यान से सुनिएगा। कार्बन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं एक ही बात। तो बेटा जब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस, इसके पास में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये लो, गॉट इट। और एक लास्ट में रिएक्शन में कार्बन फैमिली की SiCl4 कार्बन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को वाटर के साथ में रिएक्शन करा के देखता हूं, तो चेक करते हैं हम लोग क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि वाटर तो हमारा क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है, सिलिकॉन हमारा बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सिलिकॉन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, H4SiO4 प्लस करके मेरे भाई 4HCl, सिलिसिक एसिड नाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, सिलिसिक एसिड बोलते हैं, सिलिसिक एसिड बोलते हैं। याद आ रहा होगा आपने कार्बन फैमिली में सिलिसिक एसिड पढ़ा था जब हमने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया था। गॉट इट। यहां तक बेटा आपको बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके साथ में हमने पी ब्लॉक के सारे हैलाइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ ली है। बेटा और भी कोई कंपाउंड मिले और भी अपने हिसाब से करना।